पूरी इंटरनेशनल मीडिया और भारत के डिफेंस एक्सपर्ट भी कुछ एक प्रोपेगेंडा पर काम कर रहे हैं। एक ऐसा प्रोपेगेंडा जो भारतीय आर्मी को टारगेट कर रहा है, भारतीय आर्मी की डिफेंस डील कंडक्ट करने की एबिलिटी पे, उनके डिसीजंस पे क्वेश्चंस खड़ा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडियन आर्मी ने बेहद बड़ी गलती कर दी है कि वो सबमरीन लेते हैं रशिया से, प्लेन लेते हैं फ्रांस से, एयर डिफेंस सिस्टम लेते हैं रशिया से, और उसके बाद में लेजर सिस्टम और इंजन्स वगैरह लेते हैं अमेरिका से। यानी कि इंडियन आर्मी के पास अलग अलग देशों के डिफेंस इक्विपमेंट है जिनके बीच कोई इंटीग्रेशन नहीं है, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि रशिया से इंपोर्ट किया गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि ग्राउंड टू एयर डिफेंस प्रोवाइड करता है, भारत की वायु सीमा में एंटर करने वाले किसी भी फॉरेन प्लेन, यूएवी, ड्रोन या फिर मिसाइल को हवा में ही उड़ा देने की क्षमता रखता है, इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है S-400 सिस्टम, जो हमने दोस्त रूस से मंगवाया है। क्या ये आगे चलकर हमारे ही देश के खुद के खरीदे गए रफाल, जो हमने फ्रांस से इंपोर्ट किए हैं, क्या रफाल फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को उड़ा देगा? क्या S-400 रफाल को उड़ा सकता है गलती से? जी हाँ दोस्तों, ये खबरें बहुत उड़ रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, जो नेवी है, इन्होंने जो इक्विपमेंट लिए हैं, ये आपस में प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड या इंटीग्रेटेड नहीं। ये आरोप लगने शुरू हो गए इंडियन आर्मी के खिलाफ, और ये आरोप लग रहे हैं एक बहुत पुराने केस की वजह से, जो केस है MI-16 V5 चॉपर क्रैश का, जो कश्मीर में क्रैश कर गया था। जी हाँ दोस्तों, और ये जो घटना हुई थी, ये उस वक्त हुई थी जब हाई अलर्ट पे थी इंडियन एयरफोर्स, और जस्ट एक दिन पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। इस कहानी को दबा दिया गया। ये कहानी मीडिया में उतनी हाईलाइट नहीं हो पाई थी, शायद आप ये कहानी नहीं सुन पाए होंगे। जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा था बालाकोट पर, भारत का एयरफोर्स, उस बीच पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से भी फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आए थे, और हमारे यहाँ के फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आए थे, और इसके बाद वहां पर डॉग फाइट हुई थी, जिसमें अभिनंदन वर्तमान भी इन्वॉल्व हुए थे। ये वाकया हुआ था February 26 को। लेकिन ठीक उसके एक दिन बाद, क्योंकि ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि भारत ने जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है पाकिस्तान पे, तो अब पाकिस्तान एक रिटालिएशन करेगा, रेजिस्टेंस शो करेगा, और वो भी अपने एयरक्राफ्ट को भारत की वायु सीमा के अंदर भेज सकता है। इसीलिए पूरा IAF जो था, इंडियन एयरफोर्स जो था, वो अलर्ट पे था। सारी हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, सारे फाइटर प्लेन की स्क्वाड्रन एकदम रेडी थे। तभी एक MI-17 V5 चॉपर, जो कि 154th हेलीकॉप्टर यूनिट का हिस्सा था, वो टेक ऑफ करता है, पर बहुत बुरा होता है उसके साथ। जी हाँ दोस्तों, टेक ऑफ करने के 10 मिनट बाद ही वो जो हेलीकॉप्टर है MI-17, वो क्रैश कर जाता है, क्योंकि उसे एक मिसाइल हिट करती है। सब शक पका जाते हैं कि क्या पाकिस्तान ने मिसाइल हिट की थी, क्या पाकिस्तान ने भारत के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया? लेकिन जब जांच होती है तो पता चलता है कि नहीं, ये पाकिस्तान की कोई मिसाइल नहीं थी, बल्कि भारत की ही जो स्पाइडर एयर डिफेंस मिसाइल थी, वो जो थी उसने हिट किया था भारत के ही MI-17 V5 चॉपर को। यानी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने खुद के हेलीकॉप्टर को हिट कर दिया था। अब ये बातें उठने लगी, और अभी भी उठ रही है कि क्या भारत के एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने अलग देश से खरीदे हैं, और भारत के एयरक्राफ्ट, चाहे हेलीकॉप्टर हो चाहे फाइटर प्लेन्स हो, जो हमने दूसरे देशों से खरीदे, इनके बीच में अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, तो ये जो ग्राउंड बेस्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये गलत आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे खुद के एयरक्राफ्ट को, और उनको मार के नीचे गिरा सकते हैं, जैसे कि MI-17 के केस में हुआ। काफ़ी एलिगेशंस लगाए गए, लेकिन रियलिटी कुछ और है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वो थी एक बिग मिस्टेक, और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने कई लोगों को जो है उन्होंने दोषी करार दिया था। अब क्या हुआ था, इसे ज़रा समझने के लिए हमें देखना होगा कि S-400 और ऐसे जो ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, और जो हमारे खुद के अलग अलग कंट्री से खरीदे गए एयरक्राफ्ट हैं, वो किस तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो देखिए, हम आपको बताते हैं। एक सिस्टम होता है जो कि हर एयरक्राफ्ट में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, और खुद इंडियन एयरफोर्स ये सुनिश्चित करती है कि ये जो सिस्टम है, ये हर एयरक्राफ्ट में लगा हो। इस सिस्टम का नाम है IFF, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो। फ्रेंड यानी कि दोस्त, फो यानी कि दुश्मन। तो ये जो सिस्टम है, ये फ्रेंड और फो यानी कि दोस्त और दुश्मन के बीच में आइडेंटिफाई करवाता है। ये सिस्टम लगा होता है हर एयरक्राफ्ट में, जो भारत के पास में, भारत की एयरफोर्स के पास में। अब ये जो सिस्टम है, ये इंस्टॉल्ड है इसके ऊपर। साथ ही जो ग्राउंड बेस्ड ग्राउंड टू एयर डिफेंस जो सिस्टम्स लगे, जैसे कि S-400 जो हमने रूस से मंगवाया है, उसके अंदर एक इंटेरोगेटर लगा होता है। जब कोई एयरक्राफ्ट S-400 की रेंज के अंदर आता है, तो S-400 का जो इंटेरोगेटर है, वो एक इंटेरोगेटिंग बर्स्ट भेजता है, एक सिग्नल भेजता है ऑटोमेटिक। ये कोडेड इंटेरोगेशन बर्स्ट होता है, यानी कि जो इंटेरोगेशन सिग्नल जो भेजा जाता है किसी भी एयरक्राफ्ट को जो कि वायु सीमा में एंटर करता है, तो वो जो है कोडेड रहता है, और वो कोड सिर्फ कौन समझ सकता है? एक तो जिस देश का S-400 है वो, यानी कि भारत हमने खरीदा तो हमारा, और दूसरा हमारे देश के जो एयरक्राफ्ट है वही उस सिग्नल की कोडिंग को समझ सकते हैं। अब जो IFF लगा रहता है, अगर वो ऑन रहता है,
देश के एयरक्राफ्ट का जो कि हवा में रहता है, तो उसमें एक एयरबॉर्न ट्रांसपॉन्डर रहता है। और एयरबॉर्न ट्रांसपॉन्डर जो कोडेड इंटरोगेशन बर्स्ट आ रहा है ग्राउंड से, जो ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है उसे S-400 से, उसे जो एयरबॉर्न ट्रांसपॉन्डर जो एयरक्राफ्ट में लगा रहता है उसको रेस्पॉन्ड करता है और कहता है कि हाँ मैं हूँ यहाँ पर। और जब वो ये बोलता है कि इंटरोगेशन उसको भेजता है अपनी आइडेंटिटी बताओ, तो वहाँ पर एक इंक्रिप्शन, एक कोडेड इंक्रिप्शन रहता है, एक इंक्रिप्शन की रहती है जो ऑलरेडी फीडेड रहती है हर एयरक्राफ्ट में, जो कि दोस्त देश का होता है, हमारे देश का रहता है। वो इंक्रिप्शन की जैसे ही वो बस से भेजता है जो एयरबॉर्न ट्रांसपॉन्डर रहता है एयरक्राफ्ट का, तो नीचे जो मौजूद रहता है ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम, इस केस में S-400, वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि दिस इज अ फ्रेंड, यानी कि इस पर हमको हमला नहीं करना है, इसे एंगेज नहीं करना है, नॉट एंगेज्ड, इट्स अ फ्रेंड एंड नॉट एंगेज्ड, ये वो बोल करके उसे जाने देता है। लेकिन अगर दुश्मन देश का कोई प्लेन वहां पर आता है और यहाँ से बस पहुंचा, तो पहले तो वो कोड समझ नहीं पाएगा, क्योंकि कोडेड इंटरोगेशन बस जो यहाँ से सिग्नल जाएगा उसे समझ ही नहीं पाएगा, और वापस जो है इंक्रिप्शन की भी उसके पास में नहीं होगी। जब इंक्रिप्शन की नहीं आएगी तो त्वरित एक्शन लेगा जो S-400 सिस्टम है, और वो फायर करेगा और सीधे जो दुश्मन देश का जो एयरक्राफ्ट उसे हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। यहाँ क्या हुआ था, जो MI-17 का जो केस हुआ था, उसमें जो IFF सिस्टम हमने बताया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो सिस्टम, वो ऑफ था, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड बेस्ड जो ग्राउंड टू एयर डिफेंस जो सिस्टम था, उसे जो ऑपरेट करने वाले लोग थे आर्मी के, उन्होंने दूसरे लेवल पे कोऑर्डिनेट नहीं किया, ऊपर में जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा था उसके साथ में, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑटोमेटिक फायर हुआ और MI-17 हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश हो गया। तो जिन्होंने नहीं किया, कोऑर्डिनेशन नहीं किया, वाइटल गैप्स पाए गए कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में, जिसके चलते 4-5 लोगों को वहां पर जो है सस्पेंड भी किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई थी इंडियन आर्मी के। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरा ऑपरेट करता है। रही बात ये कि क्या S-400 सिस्टम जो है वो राफेल को गिरा देगा, तो नहीं दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राफेल के पास और भी एडवांस्ड IFF है और बेटर फ्रीक्वेंसी पे वो काम करता है और बिल्कुल कोऑर्डिनेट करता है। और किसी भी हालत में ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर जो सिस्टम अलग अलग देशों से मंगाए गए उनके बीच में इंटीग्रेशन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब हम कोई भी काम करते हैं, बल्क लेवल पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर भी एक चीज़ होती है, और ह्यूमन एरर हो सकती है। तो कईयों केसेस के बीच में अगर एक ह्यूमन एरर हो गई तो उसे इतना माइंड नहीं करना चाहिए। हालांकि हमने 7 एयरफोर्स के जवान उस दिन खोए थे, लेकिन ये जो है इंडियन एयरफोर्स की महानता बोली है कि उन्होंने बिल्कुल सामने आकर कहा था कि इट वाज अ बिग मिस्टेक, उन्होंने माना था और दोषियों को सजा भी दी थी। देखिए दोस्तों, इसी को कहा जाता है वॉर रेडी होना। जो देश वॉर रेडी रहता है, जिसने युद्ध लड़ा होता है, उसके अंदर काबिलियत होती है, उसके अंदर वो एक्सपीरियंस होता है, तो वो दक्ष हो जाता है। जिसने कभी युद्ध ही नहीं लड़ा होता है, भाई वो कहाँ से सीखेगा युद्ध लड़ना, वो कहाँ वॉर रेडी रहेगा। और देखिए, हमने 3 युद्ध लड़े यार पाकिस्तान से, भारत ने। चाइना अगर हम पर अटैक करने की कोशिश करेगा अपने J-20 से, हमारे रफाल में, तो ये हम निपटा देंगे उसको। हम वॉर रेडी बेटर है चाइना से। चाइना का जो J-20 एयरक्राफ्ट है जो रफाल के अगेंस्ट में उन्होंने रखा है, वो तो वॉर रेडी भी नहीं है, उसने तो अपने एक्सपीरियंस को साबित भी नहीं किया। जबकि रफाल जो है, जो फ्रेंच कंपनी जिसने इसे बनाया, तो फ्रांस ने इस रफाल को कई देशों को बेचा है और उन्होंने अलग अलग युद्ध की स्थिति में से इस्तेमाल भी किया है। तो टेस्टेड एंड प्रूवन है, और S-400 भी टेस्टेड एंड प्रूवन है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है इंडियन आर्मी को बदनाम करने का, बेहद गलत है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको नई जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।